सुनाई देता है। और फिर एक अनचाहा सा डर उसमें भी हमारा दूसरा स्थान है। दोस्तों, शादी का सीजन आ गया और आपके दिमाग में शादी पर जाकर मौज मस्ती करने और एंजॉय करने का भी ख्याल आ रहा होगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी माता पिता है जिनकी बच्चों की उम्र शादी की युग हो चुकी है और उनके लिए उपयुक्त जीवन साथी ढूंढने का उनके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा। तभी कहीं से आपके कानों में एक शब्द सुनाई देता है और फिर एक अनचाहा सा डर हमारे दिमाग में घर कर जाता है। हम उस डर से घबराने लगते हैं, चिंता में आ जाते हैं और फिर कई प्रकार के ख्याल दिमाग में चलने लगते हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो दुनिया भर के हजारों लाखों युवा लड़कियों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है और वो मुद्दा है बाल विवाह, जो मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है और लड़कियों के शिक्षा, बचपन और विभिन्न प्रकार के अवसरों का हनन करता है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आखिर क्या है बाल विवाह, क्यों होता है बाल विवाह का इतिहास क्या है, बाल विवाह का भूगोल क्या है, बाल विवाह को रोकने के क्या उपाय हैं, बाल विवाह को अवैध घोषित क्यों किया गया, बाल विवाह के संदर्भ में डॉक्टरों की क्या राय है, बाल विवाह को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जानेंगे इन तमाम प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ लेखराज और आप देख रहे हो लेखराज RK शो की यूट्यूब चैनल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। बाल विवाह दो व्यक्तियों के औपचारिक या अनौपचारिक मिलन के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ दोनों में से किसी एक की या दोनों की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, तभी इसे हम बाल विवाह की श्रेणी में रख सकते हैं। सिंपल भाषा में अगर समझें तो बाल विवाह से तात्पर्य सीधे तौर है बालकों की शादी, यानी कि बच्चों की शादी को ही बाल विवाह कहा जाता है। अब सवाल उठता है, आज हम बाल विवाह के ऊपर चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। कारण यह है कि इस समय की ट्रेंडिंग न्यूज और संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़े, जिसमें बताया गया है कि सारी दुनिया में लगभग 12 मिलियन लड़कियों की शादी जो होती है वो बाल विवाह होता है। अगर अनुमान लगाए तो प्रतिदिन लगभग 33,000 लड़कियों की शादी बाल विवाह होती है। यूनिसेफ या अन्य आंकड़े भी हमें चिंता में डालते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता हूं, जो कि भिन्न भिन्न संस्थाओं की ओर से इकट्ठे किए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको TV9 भारतवर्ष का आंकड़ा दिखाता हूं। TV9 भारतवर्ष के एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर दिन 60 लड़कियों की मृत्यु बाल विवाह के कारण होती है। उसमें से दक्षिण एशिया में हर दिन 6 लड़कियों की मृत्यु होती है। सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में लगभग 2000 लड़कियों की मृत्यु सिर्फ बाल विवाह के कारण हो जाती है। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र में 560 लड़कियों की मृत्यु हर साल हो जाती है। वहीं पर पश्चिम और दक्षिण अफ्रीका में बाल विवाह की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ पर इसके कारण हर साल करीब 9600 लड़कियों की मृत्यु बाल विवाह के कारण हो जाती है। दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 2019-21 में 25.4% लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हो जाती है। शहरों में 15.1% और शहरों में 28.3% बाल विवाह होते हैं। इसमें से भी 15.7% लड़कियां 15 से 19 साल के बीच की होती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत बाल विवाह के क्षेत्र में दुनिया में दूसरा स्थान रखता है। यानी कि आप सोचिए कि भारत जनसंख्या में दूसरे स्थान तो रखता है, लेकिन यहाँ बाल विवाह होने पर भी इतने बाल विवाह होते हैं कि उसमें भी हमारा दूसरा स्थान है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा बाल विवाह पश्चिम बंगाल में होते हैं, जहां 54.9% बाल विवाह होते हैं।
चलो दोस्तों, अब हम जानते हैं बाल विवाह के वेदों की बात करें तो अथर्ववेद में स्वयंवर शब्द का जिक्र जरूर मिलता है, लेकिन बाल विवाह का जिक्र नहीं मिलता और न ही पुराणों में इसका कोई जिक्र मिलता है। बल्कि इससे ठीक विपरीत देवी महापुराण में 2 साल से लेकर 10 साल की लड़कियों के कन्या पूजन करने का जिक्र अवश्य मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि बाल विवाह का जिक्र वेद व पुराणों में नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त रामायण और महाभारत में भी बाल विवाह का कोई जिक्र नहीं मिलता। एक मिथक जरूर प्रचलित है कि सीता और राम का बाल विवाह हुआ था, लेकिन इस पर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है जो कि बहुत डिटेल में है, आप उसे चेकआउट जरूर कर सकते हैं। हिंदू धर्म की एक बहुत ही विवादित पुस्तक, यह कहे कि हिंदू धर्म का संविधान कही जाने वाली पुस्तक मनुस्मृति में भी बाल विवाह का कोई भी जिक्र नहीं मिलता है, बल्कि इसमें मासिक धर्म आने के 3 साल बाद विवाह करने का जिक्र मिलता है। तो उदाहरण एवं तर्कों से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि प्राचीन भारत में बाल विवाह जैसी कोई प्रथा प्रचलित नहीं थी। अब एक सवाल दिमाग में उठता है कि प्राचीन भारत में जब बाल विवाह जैसी कुप्रथा प्रचलित नहीं थी, तो यह प्रथा कब से प्रचलन में आई भारत में? यह जानने से पहले हमको यह जानना अति आवश्यक हो जाता है कि यह प्रथा विश्व में कहाँ प्रचलित थी और यह भारत किस तरह से आई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व में यह कहाँ प्रचलन में थी। दोस्तों, बाल विवाह विश्व के हर एक स्थान या हर एक महाद्वीप में प्रचलन में थी, वह चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो या एशिया हो, सभी महाद्वीप में यह प्रथा प्रचलन में थी। प्राचीन समय में यहूदी विद्वान और अरबियों ने यौवन की शुरुआत से पहले बाल विवाह को हतोत्साहित किया है। इसका मतलब ये था कि बाल विवाह प्रचलित थी यहाँ पर, अगर प्रचलित न होती तो हतोत्साहित करने की जरूरत ही क्या है। यहूदी कानून हलाखा में 3 से 12 वर्ष की कन्या का विवाह करने का अधिकार पिता को मिल जाता है विशेष परिस्थितियों में। यहूदी धर्म के अनुसार लड़कियों की शादी करने के लिए 12 वर्ष 1 दिन होना आवश्यक है, यानी कि 12 वर्ष के अधिक होना आवश्यक है। यहूदी धर्म की तरह ही ईसाई और इस्लाम धर्म में भी 15 साल से कम उम्र में लड़कियों की विवाह करने का उल्लेख मिलता है। 15 साल से कम उम्र की लड़कियों का विवाह होता था। हम यह भी कह सकते हैं, रूथ मैगनान लिखती है कि 16वीं शताब्दी के रेस्पॉन्सर साहित्य और अन्य स्रोतों से बाल विवाह के कई संदर्भों से यह पता चलता है कि उस समय बाल विवाह एक आम धारणा थी, एक आम संदर्भ था। रोमन साम्राज्य, प्राचीन ग्रीक, मिस्र और अन्य जगहों पर बाल विवाह को आदर्श माना गया है। अब बात करते हैं हमारे भारत की। भारत में बाल विवाह का जिक्र सबसे पहले 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य लिखी गई एक पुस्तक दया भागा में इसका उल्लेख पहली बार मिलता है। इससे पूर्व इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन अरब और तुर्क आक्रमणों के बाद बाल विवाह के आंकड़ों में तेजी से वृद्धि हुई। इसके साथ साथ घूंघट प्रथा और जौहर प्रथा जैसी कुप्रथाओं का भी प्रचलन हो गया। अब सवाल उठता है कि बाहरी आक्रमण तो पहले भी हुए थे, लेकिन तब यह बाल विवाह और घूंघट प्रथा, जौहर प्रथा जैसी प्रथाएं प्रचलित में नहीं आई थी। लेकिन तुर्क और अरब आक्रमण के बाद की हुई यह प्रथा तेजी से प्रचलित हुई। तो इसका जवाब यह है कि पूर्व के आक्रमणकारियों की अपेक्षा तुर्क और अरब आक्रमणकारी ज्यादा बर्बर और अत्याचारी होते थे। लूटपाट करना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, महिलाओं पर कुदृष्टि डालना एवं तरह तरह के अत्याचार वो करते थे। अतः अपने बेटियों, माताओं, बहनों को बचाने के लिए जो भारतीय लोग थे, उन्होंने घूंघट प्रथा, जौहर प्रथा और बाल विवाह जैसी प्रथाओं का सहारा लिया। भारत में बाल विवाह के प्रचलन में यह मूल कारण उस समय, और इस तरह से यह बाल विवाह प्रथा का जन्म हुआ।
कासिम, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, तैमूर लंग, अब्दाली जैसे क्रूर अरब और तुर्की शासकों ने महिलाओं पर घोर अत्याचार किए। लेकिन एक ऐसा मुस्लिम शासक भी था जिन्होंने इस बाल विवाह को समाज से दूर हटाने के लिए, समाज से इसका नामो निशान मिटाने के लिए इस पर प्रतिबंध लगाया। वो शासक था मुगल सम्राट जलालुद्दीन अकबर। जी हाँ, अकबर एक पहला शासक था जिसने इस बाल विवाह प्रथा पर रोक लगाया था। इसके बाद कई लोगों ने बाल विवाह प्रथा को रोकने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन ने पूरा जोर लगाया कि यह प्रथा को रोक दिया जाए। ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्पेशल मैरिज एक्ट के माध्यम से लड़कियों की उम्र शादी के लिए 12 साल निर्धारित कर दी गई। लेकिन इसके कुछ साल बाद ही साल 1929 में बाल विवाह अधिनियम 1929, जिसे शारदा एक्ट भी कहते हैं, उसमें लड़कियों की उम्र 16 साल और लड़कों की उम्र 18 साल निर्धारित कर दी गई। इसके बाद इसमें एक बार और संशोधित किया गया साल 1978 में, और लड़कियों की उम्र को बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया और लड़कों की उम्र 21 साल कर दी गई। वर्तमान सरकार ने 2021 में लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया, यानी कि वर्तमान में विवाह के लिए लड़के की उम्र भी 21 साल और लड़की की उम्र भी 21 साल होनी चाहिए। इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया कि लड़कों के बराबर लड़कियों को भी समानता का अधिकार दिया गया है, ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। आमतौर में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने में 21 साल के आसपास की उम्र होती है। ऐसे में जब लड़कियों की उम्र 18 साल थी तो वह 11th-12th में हुआ करती थी, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित हो जाया करती थी। अब लड़की और लड़के की उम्र लगभग इक्वल है, 21 साल है, तो अब वो पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हैं। तो चलो अब नजर डाल लेते हैं बाल विवाह के कुछ कारणों पर। तो इसमें सबसे पहला कारण आता है निरक्षरता, यानी कि अनपढ़ होना, अशिक्षा। दूसरा कारण है निर्धनता। आज भी दहेज लेना और दहेज देना हमारे यहाँ काफी प्रचलन है, जबकि यह कानूनी रूप से अवैध है। लेना और देना दोनों ही गैर कानूनी है, फिर भी इसको गिफ्ट के तौर पर आज बहुत ज्यादा प्रचलन में है। इसे गिफ्ट का नाम दे दिया गया है। संयुक्त परिवार प्रणाली। आज भी भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली है, जिसके कारण भी कुछ पारिवारिक दबाव के कारण भी लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती है। सामाजिक निंदा का भय। आमतौर में आज भी इस पुरुष प्रधान समाज में लड़कियों को पुरुषों से नीचा ही समझा जाता है। इसी कारण सामाजिक निंदा के कारण भी लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती है। कुमार भंग होने का भय और असामाजिक तत्वों का भय भी एक प्रमुख कारण है लड़कियों के बाल विवाह होने में। अब बाल विवाह के कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। मातृ मृत्यु दर, मानसिक तनाव, खून की कमी, एनीमिया जैसे रोग होना, शरीर में कमजोरी आ जाना, दुर्बल शरीर हो जाना, वर और वधू दोनों का अस्वस्थ होना, दोनों लगातार बीमार रह आते हैं, ये भी देखने को मिला है। परिवार में वैमनस्यता फैलती है क्योंकि लड़की परिपक्व नहीं होती है और इस वजह से दोनों के बीच में जो समझदारी का स्तर वो काफी ऊपर नीचे होता है, तो इसके कारण वैमनस्यता फैलती है और इसके कारण अब तलाक में वृद्धि भी होने लगी है और यौन शोषण भी होता है। तो शारीरिक असमानताएं भी फैलती हैं। लड़की की उम्र बहुत कम होती है और लड़के की उम्र बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण शारीरिक असमानता काफी व्यापक रूप से फैलती है। आपने देखा होगा कि कभी 16 साल की लड़की के साथ एक 50 साल की लड़के से व्यक्ति से होती जो कि लगभग ओल्ड हो चुका होता है। तो इस तरह से ये कुछ इसके दुष्परिणाम। वैसे इसके दुष्परिणामों की लिस्ट बहुत लंबी है।
अब एक सवाल उठता है कि इनको रोकने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले ना लड़कियों को शिक्षित करना होगा, महिलाओं को जागरूक करना होगा, नारी सशक्तिकरण में विशेष बल देना होगा, कानूनी नीतियों को मजबूत करना होगा और इनको सख्ती से पालन करवाने और करने की जरूरत है। बाल विवाह के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, अंधविश्वासों को खत्म करने की जरूरत है, मेडिकल साइंस के माध्यम से उन्हें शरीर पर होने वाले नुकसानों के प्रति अवेयर करने की जरूरत है। तब कहीं जाके हम बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगा सकते हैं और मातृ मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। अब मैं लास्ट में आपको बताता हूँ इसके कुछ मेडिकल कारण भी हैं। ये तो मैं आपको बता ही दिया कि लड़कियों का शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन आपको पता है अगर किसी नाबालिग लड़की यानी कि कम उम्र की लड़की की शादी हो जाए और वह बहुत ही कम उम्र में गर्भवती हो जाती है तो उसकी मृत्यु यानी कि उसकी डिलीवरी के टाइम में उसकी मृत्यु होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसका शरीर उतना डेवलप नहीं हुआ होता। अब आपने आंकड़े देखे कि मातृ मृत्यु दर कितना बढ़ा है और उसके ज़्यादातर रीज़न यही आता है कि लड़की का कम उम्र में माँ बनना। डॉक्टर सलाह देते हैं कि कम से कम 18 साल के बाद ही आप किसी लड़की की शादी करें, तब उनका शरीर पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है और इस तरह से हम मातृ मृत्यु दर को रोक सकते हैं। उनकी वजाइना में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती, उनके बच्चेदानी में बहुत सारी समस्याएं आ जाती। दोस्तों ये था बाल विवाह के ऊपर जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर न्यू है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक विशेष बात, आप अगर इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये चैनल में आप सोचते हैं कि मैं अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ नीचे जो थैंक्स बटन है, स्पेशल थैंक्स मेरे डॉलर के निशान वाला, उसमें मुझे थैंक्स करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे उस स्पेशल थैंक्स के जो बटन है उसको क्लिक करके डोनेट कर, ताकि ये चैनल आगे कंटिन्यू हो सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।